की सोनाली जनता को आनंद, अब पूरी इस तरीके से लड़ाई ये में चुनाव हम प्रशांत समर्पित कर किशोर चुके अब हैं। कहाँ दिख रहे हैं? चुनाव तो वो लड़ नहीं रहे हैं, तो अब आपके यहाँ पर सीएम कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, हमारे यहाँ जो भी प्रोसेस जनसुराज ने अपनाई वो पूरा लोकतांत्रिक है। यहाँ पे ऑटोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो हमारे यहाँ जो भी निर्णय लिया जाएगा पूरी कमिटी इसका डिसीजन लेगी। और हमने आज तक शुरू से यही कहा कि प्रशांत जी अभी इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि पार्टी का निर्णय नहीं हुआ। और दूसरी बात यहाँ पे यही कि पूरे जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो प्रशांत किशोर जी के फेस वैल्यू पे ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम्म। पूरी बिहार अगर किसी को जानती है तो वो प्रशांत किशोर को ही जानती है। तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं या फिर डायरेक्टली मैदान में नहीं उतरे हैं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि वही एक जनसुराज का बहुत बड़ा फेस है। दूसरी बात यहाँ पे हम सीएम कैंडिडेट की बात हमने कही, जब हमारी बहुमत बनती है तो फिर उस वक्त हम सर्व सहमति से डिसाइड करें कि हमारे यहाँ से सीएम कैंडिडेट कौन होगा। और यहाँ पे जो आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी को सीएम फेस घोषित किया गया है इंडिया गठबंधन के द्वारा, तो ये इसमें नई बात कुछ भी नहीं है। ये परिवारवाद को बढ़ावा देते आए हैं और ये परिवारवाद को ही बढ़ावा दे रहे हैं। अगर कोई नए चेहरे को अगर ये इनकी घोषणा होती तो शायद ये बहुत बड़ा न्यूज होता, बट इसमें मुझे नहीं लगता कोई हैरानी वाली बात है। ये बहुत ही बट ऑब्वियस सी घोषणा है जो कि होनी लेकिन थी आज नहीं लड़ाई कल। तो बायपोलर ही दिख रही है ना, एनडीए वर्सेस इंडिया। नहीं, अगर आप ग्राउंड पे जाके देखें, यहाँ पे आप पूरे बिहार का अगर रूरल एरियाज में जाके देखें, अर्बन एरियाज जाके देखें, जनसुराज की बहुत पहुंच है। हर जगह से ये डिमांड आ रही है कि चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए, अब हमें नया चेहरा चाहिए। क्योंकि 20 साल से बिहार की जनता ने देख लिया है कि आपके सीएम फेस वैल्यू पे या पीएम फेस वैल्यू पे या फिर किसी के फेस वैल्यू पे वोट नहीं दिया जाए, क्योंकि लोकल स्तर पे जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आज भी हैं। जो आपके एमएलए चुने जाते हैं, जो आपके एमपी चुने जाते हैं, जो आपके एमएलसी चुने जाते हैं, उन्होंने अपने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया है। जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं अपने हर विधानसभा के, वो जस के तस ही पड़े हुए हैं। आप नेशनल मुद्दों को उठाएं, लेकिन नेशनल मुद्दे से बिहार की जनता की लोकल प्रॉब्लम्स पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर उनकी समस्या पानी पीने की है, वो आज भी पानी की समस्या है। अगर उनकी समस्या जल जमाव की है, वो आज भी वैसी ही है। अगर उनकी समस्या रोड परिवहन ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की, वो आज भी वैसी की वैसी ही है। तो जिस एमएलए को हम चुन के लाते हैं, उस एमएलए ने आज तक अपनी ड्यूटी का निर्वहन या फिर डिस्चार्ज बिल्कुल ईमानदारी से नहीं किया। और यही कारण है कि लेकिन हर आप पर जनता तो रोष टैग में यहाँ है और वो पर बदलाव बीजेपी चाहती की है। बी टीम का चस्पा हो रहा है अब ना, मैं एक वो और टैग बात यहाँ आप पे पर ऐड लगाया करना जा रहा है, चाहूंगी। क्योंकि मुद्दे आप वही हैं जो आप लगातार एनडीए के खिलाफ, जो आप इंडिया गठबंधन के खिलाफ उठा रहे हैं। बीजेपी भी जंगल राज की बात करती है, भ्रष्टाचार की बात करती है, आप भी वही बातें कर रहे हैं। और आपका होना, हम तो ये कह रहे हैं जो सत्ताधारी विशेषज्ञ सरकार तो है, अभी यही कह उनके रहे हैं कि एमएलए इंडिया को अभी सिटिंग नुकसान एमएलएज हैं, पहुंचाएगा। उन्होंने क्या काम किया? अगर आपके पास एमएलए फंड आता है, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड आता है, आपने क्या उसका यूटिलाइजेशन किया? किया अगर तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट 20 साल में क्यों नहीं जमीन पे दिखता है? चलिए, मुद्दे और क्या यहाँ पे होंगे? एक और आज जब प्रधानमंत्री बिहार की जमीन पर पहुंचने वाले हैं, कर्पूरी ठाकुर उन्हें आज श्रद्धांजलि भी देंगे, यहीं से पहली रैली की शुरुआत कर रहे हैं।